हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया है या फिर क्लास 8 का भी एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद फिर आईटीआई करना चाहते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा जो आईटीआई संचालित किया गया था, तो उसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे कि इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा और इसमें जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो क्या लगेगा और इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा अपडेट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। और मेरा इंस्टा आईडी रियाज अपडेट्स है, उसको ज़रूर जाकर फॉलो कर लें। और मेरा फेसबुक चैनल एकेडमिक क्लासेज जैक सीबीएसई है, उसको भी जाकर जरूर फॉलो कर लें। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड रांची, ये झारखंड से है। आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2026-27 और फिर 27-28 में नामांकन से संबंधित सूचना है। और ये जो डेट है वो कल आया था। तो निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा एनसीवीटी और एससीवीटी, एनसीवीटी हो जाएगा गवर्नमेंट आईटीआई, उसके बाद फिर एससीवीटी हो जाएगा प्राइवेट से जो आईटीआई करते हैं वो इसका मान्यता देता है, से प्राप्त राज्य के सभी सरकारी, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है आईटीआई का, और फिर झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम आईटीआई गोला निजी पीपीपी एवं सीसीएसआर मोड पर संचालित आईटीआई में शैक्षणिक सत्र 2026-27-28 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये जो सेशन होगा वो 26 से 27 और फिर 27 से 28 के लिए जो नामांकन होगा उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। इसमें न्यूनतम अर्हता जो है, यानी कि इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से कॉलेज में एडमिशन लिया जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से इसमें पोस्ट हैं, मतलब किस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वायरमैन दिया हुआ है, मेसन जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, पेंटर जनरल, उसके बाद फिर प्लम्बर है, वेल्डर है, वेल्डर जिसमें GMAW एंड GTAW है, उसके बाद फिर वेल्डर जिसमें फैब्रिकेशन एंड फिटिंग का है, फिर सीविंग टेक्नोलॉजी है, कटिंग एंड सीविंग है, फिर वुडवर्क टेक्नीशियन एवं वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूमन फैब्रिक्स व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदकों को 8वीं कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है। आप लोग यहाँ पे जरूर देख लें, यहाँ पे जो दिया हुआ है जिसमें वायरमैन है, मेसन है, पेंटर जनरल है, प्लम्बर है, वेल्डर, उसके बाद फिर फैब्रिकेशन है, फिटिंग है, सीविंग टेक्नोलॉजी, कटिंग है एंड सीविंग है, वुडवर्क टेक्नीशियन है एवं वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूमन फैब्रिक्स व्यवसाय है। अगर इसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है तो क्लास 8 अगर कोई उत्तीर्ण किए तो वो एडमिशन ले सकते हैं इसमें, यानी कि इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे दिया हुआ है, उपरोक्त कंडिका में अंकित व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में नामांकन के लिए आवेदक को 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है। यानी कि जो ऊपर में जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इसमें से किसी को एडमिशन लेना है, यानी कि इसका जो कोर्स है करना है, तो उसमें आप लोगों का बस 8 क्लास का उत्तीर्ण मांगा गया, यानी कि पास होना चाहिए। लेकिन अगर उसको छोड़ के बाकी जितने भी जो कोर्स होते हैं उसमें सभी में 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद आगे इसमें दिया हुआ सरकारी निजी झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम आईटीआई गोला पीपीपी एवं सीएसआर मोड पर संचालित आईटीआई में निर्धारित सीटों पर नामांकन हेतु आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अगर झारखंड का स्थायी निवासी है तो ही एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आगे जो दिया हुआ है उम्र को लेकर, दिनांक 1/8/2026 को आवेदक की आयु न्यूनतम 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर आप लोगों का उम्र जो है वो 14 वर्ष से नीचे है और 40 वर्ष से ऊपर है तो आप लोग इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। नामांकन में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा जिला आरक्षण रोस्टर आधारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब भी नामांकन करवाया जाएगा, एडमिशन जब करवाया जाएगा, तो उस टाइम जो झारखंड में जिसको भी जितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा वो उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन और उसी के प्रावधान को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों
वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों किसी भी वर्ग के लिए सभी आईटीआई में प्रत्येक व्यवसाय में सीट एवं आयु राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार आरक्षित रहेगा। यानी कि जो अभी सैनिक सेवारत हैं, यानी कि अभी सैनिक वर्तमान में हैं या फिर पहले के जो सैनिक हैं या फिर वीरगति यानी कि वैसे सैनिक जो शहीद हो गए थे, अगर उनके घरों से किसी को आईटीआई करना, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जनरल हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो उन लोगों के लिए सभी आईटीआई जितने भी झारखंड में आईटीआई हैं और प्रत्येक व्यवसाय यानी कि प्रत्येक कोर्स में सीट एवं आयु जो है यानी कि सीट और फिर उम्र जो है वो राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार आरक्षित रहेगा। यानी कि इसका जो रिजर्वेशन दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो उसी के आधार पर यहाँ पर एडमिशन करवाया जाएगा। आगे इसमें है कि निःशक्त अभ्यर्थियों जैसे दिव्यांगजन हैं के आरक्षण के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होगा और कौन स्टूडेंट्स इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1/6/2026 है, यानी कि 1 जून 2026 से शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 रखा गया है। यहाँ पे आप लोग डेट देख लें, 1 जून 2026 से 25 जून 2026 तक इसका डेट रखा गया है। फिर औपबंधिक मेधा सूचियों 8वीं एवं 10वीं कक्षा का प्रकाशन 29 जून 2026 को 12 बजे दोपहर में किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो 1 जून से 25 जून तक होगा। उसके बाद फिर 29 जून को मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि इसका जो मेरिट लिस्ट आने के बाद में उसके बाद फिर वहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है, उसके बाद फिर एडमिशन होता है। आगे इसमें दिया हुआ कि महानिदेशालय प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देश के आलोक में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के निबंधित मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर पूरे शैक्षणिक सत्र में ओटीपी प्राप्त होते रहेंगे। अतः अभ्यर्थी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होने तक अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी नहीं बदलना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर देंगे वो वैसे मोबाइल नंबर को दिया जाएगा जो सुरक्षित रहे, यानी कि बाद में उसको चेंज ना किया जाए, क्योंकि जब तक आप लोग उस कोर्स को करते रहेंगे उस टाइम तक आप लोगों को कुछ ना कुछ ओटीपी या फिर नोटिफिकेशन आता ही रहेगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी इसको बदलाव ना करें ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है अभी ऑनलाइन कर दिया है। मोबाइल नंबर में मैसेज आता है, ईमेल आईडी में मैसेज आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, ये सब आएगा, तो इसलिए आप लोग चेंज नहीं करने वाला जो है वही मोबाइल नंबर और फिर ईमेल आईडी को देंगे। अभ्यर्थियों द्वारा आईटीआई में नामांकन लेने के लिए आवेदन भरते समय कम से कम 10 विकल्प आईटीआई एवं व्यवसाय एवं अधिकतम 30 विकल्प का चयन किया जा सकता है। अब इसमें समझते हैं जितने भी अभ्यर्थी चाहे फॉर्म भरने के टाइम उसमें बहुत सारा कॉलेज का नाम दिया हुआ रहेगा, जैसे आईटीआई हेहल है, उसके बाद फिर आईटीआई रांची में बहुत सारा आईटीआई है, उसके बाद फिर आईटीआई सिमडेगा हुआ, आईटीआई गुमला हुआ, आईटीआई धनबाद हुआ। तो ऐसे जो है ना आप लोग 10 कम से कम में 10 आईटीआई उसमें भरना होगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा में 30 विकल्प उसमें देना होगा, यानी कि ऑप्शन में देना होगा। और व्यवसाय यानी कि अगर व्यवसाय जो जैसे कि प्लम्बर हुआ, मेसन हुआ, ये उसके बाद फिर इलेक्ट्रीशियन हुआ, तो इसमें आप लोग 10 से ज़्यादा और फिर 30 से मैक्सिमम दे सकते हैं। महानिदेशालय प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देश के आलोक में आईटीआई एवं व्यवसाय को स्वीकृत सीटों में परिवर्तन की स्थिति में आईटीआई एवं व्यवसाय के चयन में सुधार हेतु अवसर दिया जाएगा। उसके बाद फिर सीट जब ये कंफर्म हो जाएगा तो उस टाइम भी आप लोगों को परिवर्तन यानी कि चेंज करने का ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा। नामांकन संबंधी विस्तृत सूचना एवं किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना http. उसके बाद iti.jharkhand.government.in के माध्यम से दी जाएगी, यानी कि इसका जो भी सूचना हो वो इसका साइट यहाँ पे दिया हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके माध्यम से यहाँ पर दिया जाएगा। किसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आईटीआई के वेब पोर्टल है कि ग्रीवांस सेक्शन के टिकट रेज किया जा सकता है एवं आवश्यकता अनुसार यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। और इसमें आप लोग कोई शिकायत करना हो तो कर सकते, किसी जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले मैंने पॉलिटेक्निक के लिए भी वीडियो बनाया हो तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देख लें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।